नमस्कार, आप देख रहे हैं आंध्र प्रदेश राजस्थान और मैं हूं आपके साथ विष्णु उपाध्याय। आज हमारे बीच है वर्तमान विधायक अविनाश गहलोत के पिताश्री। जानेंगे इनसे भी, ये भी मंचासीन है, मंच पर विराजे हैं यहाँ पर और नामांकन रैली है, क्या कहना चाहते हैं और अपने जो पुत्र के बारे में, जो वर्तमान विधायक अविनाश गहलोत, उनके बारे में क्या कहेंगे। जी नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार साहब। क्या कहना चाहोगे, आपके पुत्र हैं जो विधायक रहे हैं 5 वर्ष, किस प्रकार आपने महसूस किया और आगामी विधानसभा चुनाव को किस रूप में देखते हैं? आगामी विधानसभा चुनाव में निश्चित रूप से हमारी विजय होगी और कमल का फूल खिलेगा और मोदी जी के हाथ मजबूत होंगे। व्यक्तित्व अगर बात करें तो आपके तो लड़के हैं, क्या कहना चाहोगे, किस प्रकार का व्यक्तित्व है और कैसे हैं? शुरू से ही अविनाश गहलोत पढ़ाई में भी होशियार था, खेल कूद में भी होशियार था और इसका जो शौक था वो एक राजनीतिक शौक था और इसी कारण से ये राजनीतिक में आ गए। शुरू से राजनीति का शौक रहा? शुरू से इनको राजनीति का शौक था। मैंने इसको नौकरी के लिए बहुत कोशिश की, मैंने इसको पीटी ट्रेनिंग भी करवाई, आईसीआईसी बैंक में भी इसको लगवाया, पर इसका मन नहीं लगा और कहीं नहीं गया। और उसके बाद में इसने, जब भी मैं इससे बात करता था तो मेरी बात को टाल देता था और ये इसी के साथ मैं जुड़ गया। उस समय आपको नहीं लगा कि ये बड़ा होकर राजनीति में जाएंगे या नहीं? इसकी पत्रिका में जो लिखा हुआ था उससे मुझे ये बिल्कुल भरोसा था कि ये नौकरी करने वाला तो है नहीं। मैं चाहता तो इसको एसडीएम में कलेक्टर बना सकता था और मेरी मंशा भी थी, पर इसकी कोई मंशा नहीं थी। शिक्षा विभाग से आप रिटायर्ड हैं? शिक्षा विभाग से ही रिटायर्ड है? आप टीचर रह चुके हैं, ठीक है। तो उस समय आप और भी आपके लड़के हैं, उनको किस प्रकार की शिक्षा हुई या? वो तो कम, थोड़ा सीनियर तक ही पढ़ा और उसके बाद में आगे वो धंधे में लग गया और वो व्यापार ही काम करता है। और विधानसभा चुनाव से पहले कोई राजनीतिक इनका राजनीति में किस प्रकार रहा इनका? मैंने राजनीतिक रूप से तो ये चुनाव में लग गया और उसके बाद में चेयरमैन का चुनाव भी लड़ा तो ये हार गया। उसके बाद भी इसने हिम्मत नहीं हारी और उसके बाद में ये आगे बढ़ता गया। इस प्रकार अपने आप को आप महसूस करते हैं, आपके पुत्र विधायक हैं जेतारण के, क्या आपने कभी सोचा था इस बारे में? मैंने इसको कई बार पूछा था तो मैंने तो यही सलाह दी थी कि जैसे मैंने ईमानदारी से नौकरी की वैसे ही तो धंधा करना। अपने को कोई पैसे टके लेने नहीं है, ना अपने को किसी चीज की जरूरत है, अपने को जनता का काम करना है और वो भी ईमानदारी से करना है। कभी लोग आते हैं आपके पास के आपका बेटा विधायक है, मेरे यह काम करवाना है? मेरे पास आते हैं तो मैं तो उनको कह दूंगा, उनसे बात कर दूंगा और मैं बात भी करता हूं उनसे कि नहीं भाई उससे काम करवाना, आपको अच्छे आदमी का मैं कहता हूं, कई बार कहता हूं। बात होती है कभी रोज घर पे? सुबह शाम को तो नहीं होती है, बहुत लेट आते हैं। सुबह जरूर थोड़ा सा 5 मिनट का टाइम मिलता है और मेरे पास जो भी मिलने के लिए आते हैं, जो काम बताते हैं, वो वहां तक मैं पहुंचा देता हूँ, भाई ये अपने को काम करना है। आप इनको किस रूप में देखना चाहते हैं आगे आने वाले समय में? भविष्य इसका उज्जवल है और चूंकि मेरे हिसाब से तो ये आगे तरक्की करेगा। तरक्की में अगर पूछना चाहूँ तो किस रूप में देखना चाहते हैं? वर्तमान में तो विधायक है, वर्तमान में विधायक है, नहीं इसको मंत्री पद भी मिल सकता है, बिल्कुल। ये मुझे विश्वास है अच्छी तरह से, क्योंकि मैं एक धार्मिक प्रवृत्ति का आदमी हूँ, ईमानदार आदमी हूँ और मैंने भी जो 40 साल की नौकरी की है बिल्कुल ईमानदारी से, समय पर जाना, समय पर आना, इस हिसाब से मैं जो बात कहता हूँ वो बिल्कुल सही बात कहता हूँ। बिल्कुल, वर्तमान विधायक के पिताश्री थे हमारे बीच में, इन्होंने अपनी बात रखी और सोशल मीडिया प्रभारी है गंडिया मंडल से बनवारीलाल जी, क्या कहोगे? नमस्कार जी विष्णु जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप आज हमारे नामांकन रैली में पधारे, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। क्या कहना चाहोगे विधानसभा चुनाव? विधानसभा चुनाव भाजपा एक तरफा जीत रही है, अविनाश जी गहलोत भारी मतों से विजय होंगे, इसमें कोई शक शुबा नहीं है। लक्ष्मण नाथ महाराज भी चुनाव मैदान? महाराज जी हैं मैदान में, कोई दिक्कत नहीं है, सभी है। चुनाव है तो लोकतंत्र में सभी को चुनाव लड़ने का अधिकार है, लड़ सकते हैं और जनता अपने विवेक से मत करेगी। अविनाश जी गहलोत ने पिछले 5 वर्षों के कार्यकाल में जनता की खूब सेवा की है, कोरोना काल में भी जनता की सेवा की है, उसी को मद्देनजर रखते हुए जनता इनको भारी मतों से विजय बनाएगी। कैमरामैन कृष्णा वैष्णव के साथ विष्णु उपाध्याय, आंध्र प्रदेश राजस्थान।